और सुनिए, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं राहुल जी कि हमने वोट चोरी किया, आज तक उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया? कहे हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कहाँ है बम? दिखाए तो, कौन सा न्यूज पे बम है? हाइड्रोजन बम कहाँ है? बिहार अगर बर्बाद है तो ऐसे लोगों की वजह से। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कहाँ है जिसका जिक्र वो कर? राहुल गांधी ने एक से एक बम फोड़ दिया, सारे सबूत दे दिए, लेकिन जब सारी एजेंसी अपने कंट्रोल में है और एजेंसी से अलग जब ऐसे अंधभक्त कंट्रोल में होंगे तो तुम कुछ भी कह लो। अच्छा या क्यों? क्योंकि आदमी के लिए जो बीजेपी के विरोध में बोला उसके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिसके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो वो अंधभक्त होता है। इनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, पापा की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो कैसा होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के लोटपोट भी होने वाले हैं, क्योंकि वोट चोरी को लेकर बहुत ज्ञान दिया जा रहा था, लेकिन इस चश्मे वाले ने भक्तों को कुछ ऐसा करारा जवाब दिया कि भक्तों को बीच डिबेट छोड़कर भागना पड़ा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। और सुनिए, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं राहुल जी कि हमने वोट चोरी किया, आज तक उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया? कहे हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कहाँ है बम? दिखाए तो, कौन सा न्यूज पे बम है? हाइड्रोजन बम कहाँ है? बिहार अगर बर्बाद है तो ऐसे लोगों की वजह से। बिल्कुल, और कोई कारण नहीं है। नीतीश भाई जो 30 सालों से किसी को शासन में बैठा रखा है उससे सवाल नहीं पूछ रहे, जो सत्ता में नहीं है उससे कह रहे हैं तुझे बताएंगे सबक। अरे सबक उसको बताया जाता है जो सत्ता में बैठा है, उसको सबक सिखाया जाता है। जो कुर्सी तक आया ही नहीं, जो सरकार में रहा ही नहीं, उसने तेजस्वी की सरकार 2 साल सरकार रही, 2 साल रही। तेजस्वी यादव ने टीआरई की भर्ती निकाली नहीं निकाली? कितनी टीचर भर्ती बहाली हुई? बात तो सही है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कहाँ है जिसका जिक्र वो कर? राहुल गांधी ने एक से एक बम फोड़ दिया, सारे सबूत दे दिए, लेकिन जब सारी एजेंसी अपने कंट्रोल में है और एजेंसी से अलग जब ऐसे अंधभक्त कंट्रोल में होंगे तो तुम कुछ भी कह लो। अच्छा ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा झूठ बोलता है, प्रजा 100 कदम आगे जाके झूठ बोलती है। ठीक है, राजा इस देश को बहका रहा है, प्रजा जमीन पर अलग छोड़ रखी है अपनी, जो जमीन पर बहका रही है। मोदी जी ने अपनी एक सेना तैयार करी है। देश का मीडिया देश की सरकार से सवाल पूछने की बजाय इनसे अभी पूछूंगा, मोदी जी ने पीएम केयर फंड में जो पैसा बटोरा वो कितना था और कहाँ खर्च किया? हिसाब दिया क्या मोदी जी ने? 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मोदी जी ने? पूछ लो 2 सवाल बस। पॉइंट टू पॉइंट सवाल जो है वही जवाब। सुनिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप हमसे? क्या प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है अपने शासनकाल? तो बिना कॉन्फ्रेंस के चल रहा है सरकार। इन्हें पता ही नहीं है। बस सवालों का जवाब मिल गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और डिफेंड करने आ रहा है, तो वो क्या करेगा? बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री जी हिसाब देते हैं। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, किसी भी चीज का हिसाब। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि नहीं होता? अच्छा, आप नहीं बोलिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप मत बोलिए। तर्क चाहिए बोलने के लिए, मुझसे बोलने के लिए तर्क चाहिए। जब जवाब नहीं होंगे नहीं बोल पाओगे, बोलने मौका दो। कुछ विधानसभा में जो बजट आता है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। बिल्कुल, आप इस बार वोट की राजनीति देख लीजिएगा। और ये जो बम फोड़ने की बात है, इनको पूछिए ना, अभी दिखा दीजिए आप अपने कैमरा में, कहाँ बम फोड़ा है, कहाँ वोट चोरी हुई है, बताइए। अच्छा, आप दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? कर्नाटक में ऐसा ही। कितने समय से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में तो हम लोग महीना में एक बार आते रहते हैं। बाढ़ के हालात देखे हैं? बिल्कुल, बाढ़ के हालात। हाँ, कौन सी ट्रेन से आते हो? बिहार संपर्क से आते हैं। क्या हालात है ट्रेन के? क्या हालात है बताइए? क्या हालात है? बहुत अच्छे। लो जी, झूठ झूठ झूठ। अभी चलो, आज की ट्रेन में लेके चलूंगा, कुत्ते जैसी पब्लिक भरी रहती है बिहार की ट्रेनों में। ठीक है, और झूठ ना हो तो बताओ। ठीक है, ठीक, बस भाई साहब आ जाओ। अरे भाई साहब, इनसे राम जी के 2 श्लोक, नहीं राम जी के 2 श्लोक सुन लो। नहीं, जय श्री राम। राम, ये बस श्री राम का नारा लगा के चुनाव जीतेंगे और कुछ नहीं कर सकते। बिहार में बहुत बुरी स्थिति है। अब बिहार में 400 पार नहीं, बिहार में सुपड़ा साहब। कौन से 2 वो भी याद नहीं है। रामायण के 2 श्लोक, रामायण के 2 श्लोक बता दीजिए। रामायण के 2 श्लोक सुना।
देखो कितने राम जी का नारा लगाया और राम जी के बारे में 2 शब्द 2 लाइनें संस्कृत में सुना दे। सुनाओ भाई, आ जाओ आ जाओ ना। ये अपनी सरकार की तरह जुमलेबाज लोग हैं। भी कह रहे थे किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये नेताओं के लिए भगवान राम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों से क्या जिम्मेदारी की उम्मीद करोगे देश के प्रति? जो देश में भगवान का इस्तेमाल नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए कर दे, वो देश के जिम्मेदार हो सकते हैं? देश में कभी जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते। ये देश अगर आज डूबा है तो ऐसे लोगों की वजह से डूबा है। इन लोगों की आंख नहीं खुली 11-12 साल में। और गुलाम जब हुआ था देश, तो भी इन लोगों की वजह से हुआ था, क्योंकि ये सत्ता के साझेदार थे, सत्ता के साथ चाटुकार थे, सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे। सत्ता देखो, गुलामी सत्ता की हाँ में हाँ मिलवाती है और देशभक्ति सत्ता से सवाल करती है। हम में देशभक्ति है, हम सत्ता से सवाल कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर सत्ता की गुलामी मौजूद है, तुम सत्ता की गुलामी कर रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किसी गुलामी करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है पावर के साथ मिलना। ठीक है, आप जवाब दीजिए। आप जवाब देना था ना, जवाब क्या चीज का? ये भाई की गुलामी अनभक्त बोल रहे हैं, सब आदमी को अनभक्त बोल रहे हैं। अनभक्त नहीं, आप किसी को तुम्हें नहीं जो किसके लिए बना अंधभक्त? किसके वजह से बना अंधभक्त? कांग्रेस की वजह से बना। कांग्रेस ऐसा व्यवस्था, कांग्रेस अगर व्यवस्था देते नहीं, ये कह रहे हैं अंधभक्त किसकी वजह से बना। एक मिनट बताता हूँ। नहीं, एक मिनट अभी अंधभक्त एक्सप्लेन कर दूं। भाई देखो, मोदी जी का जो भी सपोर्टर होगा वो कोर सपोर्टर होगा। मोदी जी का जो विरोधी होगा वो कभी केजरीवाल की तरफ से भी बैटिंग कर लेता है, कभी अखिलेश की तरफ से भी कर लेता है, कभी कांग्रेस की तरफ से भी कर लेता है। एक मिनट, अरे तड़पो मत सुनेगा नहीं ना सुनेगा भैया। क्यों? क्योंकि आदमी के लिए जो बीजेपी के विरोध में बोला उसके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिसके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो वो अंधभक्त होता है। इनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, पापा की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। इनसे पूछो कि इनके लिए कौन सा नेता बढ़िया है, ये बताइए। बताता हूँ। बिल्कुल, मेरे लिए मेरे इलाके का नेता मौजूद है, जो मेरे यहाँ काम कराने वाला नेता है। मेरे यहाँ का निगम पार्षद है पिंटू बिहारी। ठीक, मैं अगर वो काम नहीं करेगा तो मैं उसके खिलाफ जाके सवाल पूछ सकता हूँ, उसके खिलाफ 2 शब्द बोल सकता हूँ। वो मेरे लिए बढ़िया है। मोदी जी को भी बोल सकते हैं, मोदी जी से सवाल नहीं बोल सकते। भाई नेता जो होता है, हम छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ना भाग गए भाई साहब, भाग गए। देखो, तबाह होके भी तबाही दिखते नहीं, अंधभक्ति इसकी दवाई बिकती नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे भक्तों के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा और इस चश्मे वाले के लिए 1 लाइक तो ज़रूर बनता है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके की मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।